नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ज़िंदगियों में सब कुछ बेहतर चल रहा हो। खैर, ये तो बस एक उम्मीद ही है, क्योंकि ज़िंदगी में हर पल सब कुछ बेहतर चले ये संभव कहाँ होता है। ज़िंदगी की तो कहानी उतार चढ़ाव से लगी रहती है। कहानियों से याद आया, काफ़ी दिनों से हम कोई कहानी नहीं सुना रहे थे। इसके पीछे भी कारण ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ही हैं। तो आज कुछ देर बैठा तो सोचा कुछ दिल की बातें कर ली जाए। वैसे ये मेरी पहली कोशिश है, तो आपको जैसा भी लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हाल ही में बिहार में चैती छठ पूजा बीता। हमारी माँ हर साल कार्तिक छठ पूजा करती है, पर उन्हें ये छठ पूजा करने का भी बेहद शौक है। ये इच्छा उन्होंने पिछली साल मुझे बताई थी, जब मैं ग्रेजुएट हो चुका था। उन्होंने कहा कि अगले साल जब तेरी जॉब लग जाएगी ना, तो मैं ये छठ पूजा करूँगी। इस साल उन्होंने छठ पूजा नहीं किया। कारण ये था कि हमारी नौकरी नहीं लगी। काफ़ी कोशिशें की थी हमने, पर किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं। एक बिज़नेस का भी ट्राई किया, पर अभी भी उसकी कहानी ऊपर नीचे चल रही है। हाँ, हालांकि वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, पर एक तरह से उसमें सफल नहीं हुए हम अभी। तो माँ इस बार छठ पूजा नहीं कर पाई। इसका मलाल जितना माँ को है उतना ही मुझे भी है। इस बार फिर से माँ ने उम्मीद लगाई है कि अगले साल वो छठ पूजा कर लेगी। मैंने भी उन्हें ये उम्मीद दे दी है कि हाँ, अगले साल तो तू ज़रूर करेगी। और इस साल मैं ये अपनी पूरी कोशिश ज़रूर लगाऊंगा कि अगले साल माँ की ये इच्छा पूरी कर पाऊँ। अब ऐसा होता है ना कि जब आपकी उम्र बढ़ती जाए, आप ग्रेजुएट हो जाओ, पढ़ाई पूरी होने लगे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली आपको हमेशा एक जिम्मेवारी की निगाह से ही देखती है। वो देखती है कि अब ये बड़ा हो चुका है, अब इसे एक नौकरी करनी ज़रूरी है ताकि ये अपना परिवार चला पाए, हमारी जिम्मेवारियों को उठा पाए। क्योंकि कभी भी मिडिल क्लास फैमिली नौकरी से ऊपर नहीं देख पाती है। वो हमेशा ये देखती है कि बच्चा 10 पैसे कमाएगा, 2 बचाएगा और इसी तरह से आगे बढ़ेगी। और ये कहानी होती है सिर्फ हमारी नहीं, हर मिडिल क्लास फैमिली की। पर हमारा मन कुछ और कहता है। हम हर वक्त कुछ अलग करने को सोचते रहते हैं, कुछ अलग करने की ही चाह रहती है। ये बात लेकिन घर पे समझा पाना इतना आसान नहीं होता है। पर खैर, हम इन दोनों को बीच में सामंजस्य बैठा कर चलने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ये कोशिश जारी है और शायद जारी रहेगी। देखते हैं कहाँ ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। पर ये जो चैती छठ पूजा का ये इंसिडेंट रहा है, इसने काफ़ी वक्त तक मुझे हिला के रख दिया। क्योंकि जब आप पूरे जीवन अपने माँ बाप को समर्पित करना चाहते हो और उनकी एक इच्छा पूरी ना कर पाओ, तो कुछ ऐसा लगता है अंदर से कि खालीपन सा है, कुछ ऐसा कि आप असफल हो गए हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी में भी बहुत कुछ है। लेकिन माँ बाप की इच्छाएं ऐसी होती है ना, कि जब आप अपनी इच्छा रखते हो माँ बाप के सामने और वो जब पूरी नहीं करते हैं, तो आपको कितना बुरा लगता होगा। तो सोचिए कि ऐसा ही जब आप उनके साथ करते होगे तो उन्हें कितना बुरा लग जाता होगा। हाँ, हालांकि वो कभी अपने सामने से नहीं कहते हैं, हम ज़रूर कह देते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ नहीं मिली। वो कभी ये चीज़ सामने से नहीं कहते हैं, पर जब आप इस चीज़ को महसूस करने की उम्र में पहुंच जाते हैं, जब आप इस चीज़ को महसूस करने लगते हो, तो मन अंदर से कूदने सा लगता है। पर खैर, ये कोशिश जारी रहेगी कि मैं अपने माँ बाप की सारी इच्छाओं को पूरा कर पाऊँ, और कहानियों का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसे मैं अपने दिल से करता हूँ। ये बात मैं घर पे तो नहीं समझा पाता, लेकिन शायद जिस दिन इस चीज़ में सफलता मिली तो माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। तो किसी और दिन भी करते हैं आपसे फिर कोई दिल की बात। नमस्कार।